बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज की दुनिया इंटरनेट की दुनिया है, आज की दुनिया वेबसाइट्स की दुनिया है। वेबसाइट्स में जहां और बहुत से दूसरे एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, वहीं पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट एनिमेशंस का है। व्यूवर्स, सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि एनिमेशन से क्या मुराद है। एनिमेशन से मुराद है व्यूवर्स हरकत करती हुई चीज़ें, हरकत करते हुए एलिमेंट और मोशंस में जो चीज़ें मौजूद होने हम एनिमेशन कहते हैं। बेसिकली एनिमेशन होती क्या है व्यूवर्स, जब इंसानी आंख किसी चीज़ को देखती है तो उस चीज़ का तासुर हमारे दिमाग पर सेकंड के 13वें हिस्से तक रहता है। इसका मतलब है कि अगर कोई इमेज हमें 1 सेकंड में 13 मरतबा डिफरेंट पोजीशंस में नज़र आए तो हमें वो हरकत करता हुआ नज़र आता है, क्योंकि हमारे दिमाग पर, हमारे जहन में एक इमेज का तासुर सेकंड के 13वें हिस्से तक रहता है। इसी चीज़ को अप्लाई किया गया है तमाम एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स के अंदर जिसमें आप एनिमेशन क्रिएट करते हैं। व्यूवर्स, बहुत से एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, लेकिन एडोबी फ्लैश को उसमें एक नुमाया मुकाम हासिल है और CS5 एडोबी फ्लैश का लेटेस्ट वर्जन है जिसमें आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये कि आप एनिमेशन क्रिएट करते हैं व्यूअर्स, आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप वीडियो गेम्स भी बना सकते हैं अगर आप इसमें एडवांस लेवल तक ग्रिप हासिल कर लें। व्यूअर्स, फ्लैश में काम करते हुए आपको कई किस्म की फाइल टाइप्स का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन 2 फाइल टाइप्स इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। एक है FLA फाइल, जिसकी एक फाइल ऐसी जिसकी एक्सटेंशन FLA है और दूसरी फाइल ऐसी है जिसकी एक्सटेंशन SWF है, जिसे हम स्विफ्ट फाइल भी कहते हैं। व्यूअर्स, FLA फाइल आपकी वर्किंग फाइल होती है और SWF आपकी फाइनलाइज फाइल होती है, फाइनलाइज फॉर्म होती है उस फाइल की। इसको ज़्यादा बेहतर तौर पर समझने के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ एडोबी फोटोशॉप की। अगर आप में से कुछ लोगों ने एडोबी फोटोशॉप पे काम किया हो तो आप जब उस पर काम कर रहे हैं, आप उस पर इमेज पर डिफरेंट इम्पैक्ट्स दे रहे हैं, डिफरेंट उस पर आप फीचर्स ऐड कर रहे हैं, उस वक़्त आपके फाइल की एक्सटेंशन .psd होती है। लेकिन जब आप उस इमेज को फाइनलाइज कर लेते हैं तो आप उसे सेव कर लेते हैं .jpeg के तौर पे। व्यूअर्स, बेसिकली जो .psd फाइल एक्सटेंशन है ये सिर्फ फोटोशॉप के अंदर ओपन होगी, जबकि इमेज हमें वेबसाइट पर रेंडर करना होता है, इमेज हमें वेबसाइट पर डालना होता है, इसलिए हमें JPEG फाइल एक्सटेंशन की ज़रूरत होती है। बिल्कुल इसी तरह से फ्लैश में जब आप काम करते हैं, कोई आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जब तक वो प्रोजेक्ट फाइनलाइज नहीं हो जाता, जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, उस वक्त तक उसकी तमाम इंफॉर्मेशन एक फाइल में सेव होती रहती है जिसकी एक्सटेंशन होती है .FLA। व्यूअर्स, FLA बेसिकली फ्लैश का एब्रिविएशन है और FLA फाइल को चलाने के लिए, FLA फाइल के कंटेंट्स को देखने के लिए आपको फ्लैश सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, एडोबी फ्लैश CS5 या किसी और वर्जन की। लेकिन वेबसाइट पर जब आप अपने एनिमेशन को रेंडर करते हैं तो वहाँ पर आप एडोबी फ्लैश CS5 को इंस्टॉल नहीं कर सकते, आपको डायरेक्ट एनिमेशन दिखानी होती है। इसलिए आप अपनी फाइल के फाइनलाइज कंटेंट्स को कन्वर्ट कर देते हैं SWF फाइल एक्सटेंशन के अंदर और फिर आप उसकी मदद से फाइल्स क्रिएट करते हैं। व्यूअर्स, ये था एक छोटा सा तारुफ डिफरेंट फाइल टाइप्स का जो कि जिनसे हमें पाला पड़ेगा। आइए व्यूअर्स, अपने एडोबी फ्लैश CS5 सॉफ्टवेयर को हम स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, जब आप एडोबी फ्लैश CS5 को इंस्टॉल करने के बाद फर्स्ट टाइम रन करते हैं तो आपके पास जो स्क्रीन आती है वो कुछ इसी तरह की है जैसे कि आपको नज़र आ रही है। बेसिकली ये स्क्रीन 3 मेन हिस्सों में बटी हुई है और इसे हम वेलकम स्क्रीन का नाम देते हैं। लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट मोस्ट साइड पे कुछ टेम्पलेट्स बना दिए गए हैं। व्यूअर्स, टेम्पलेट्स क्या होते हैं? आप यूँ कह सकते हैं पार्शली कंप्लीटेड फाइल्स होती हैं जिनमें मामूली सी रद्दोबदल करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें। और न्यू फाइल्स को क्रिएट करने के लिए आपका सेंटर का जो पैनल है वो मौजूद है आपके पास, जहाँ पे क्रिएट न्यू का जो है टेक्स्ट ऊपर इंसर्ट किया गया है और राइट साइड पे लर्न के नाम से कुछ लिंक्स दिए हैं। बेसिकली व्यूअर्स, एडोबी फ्लैश CS5 में जो नए एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं उनको सीखने के लिए एडोबी की वेबसाइट पे कुछ लिंक्स मौजूद हैं जो कि यहाँ पे एम्बेड कर दिए गए हैं, यहाँ पर इंसर्ट कर दिए गए हैं और अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम एडोबी फ्लैश CS5 के जो न्यू फीचर्स हैं उनसे हम आगाही हासिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, मेनली हमें जब एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है तो हम एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 को सिलेक्ट करते हैं। जब आप एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 पर क्लिक करेंगे एक नई फाइल ओपन हो जाएगी, एक नया वर्क एरिया क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे आप अपने फ्लैश कंटेंट्स को इंसर्ट करेंगे। व्यूअर्स, इस फाइल की एक्सटेंशन डेफिनेटली जब आप सेव करेंगे तो FLA होगी, लेकिन जब आप उसे फाइनलाइज कर लेंगे, प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद उसकी एक्सटेंशन आप कन्वर्ट कर देते हैं SWF में। तो मैंने एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 पर क्लिक किया तो अब हमारे पास बेसिकली वो स्क्रीन आ रही है जो कि हमारी वर्किंग स्क्रीन है और इसमें आपको डिफरेंट एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। उन तमाम एलिमेंट्स को हम एक एक करके डिटेल से डिस्कस करेंगे।